विफाक में हुकूमत साजी मरकज के लिए पावर शेयरिंग का 2 निकाती फार्मूला तैयार। ज़राए के मुताबिक 3 साल और 2 साल का मंसूबा तैयार किया गया है। पहले मरहले में ज्यादा सीटों वाली जमात का वजीर आजम 3 साल के लिए आएगा। दूसरे मरहले में दूसरी पार्टी का वजीर आजम 2 साल के लिए होगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी भी करवा दी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। विफाक में हुकूमत साजी और इसके लिए मरकज के लिए पावर शेयरिंग का 2 निकाती फार्मूला तैयार किया गया है। ज़राए का इस बारे में यह कहना है कि 3 साल और 2 साल का मंसूबा तैयार किया गया है। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा? पुराने इत्तेहादी एक बार फिर सरगर्म हो गए। कौमी असम्बली में नंबर गेम पूरी करने की कोशिशें तेज हो गईं। हवाओं का रुख देखते हुए आजाद परिंदे भी उड़ने लगे। ज़राए के मुताबिक विफाक पे हुकूमत बनाने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUIF के दरमियान सियासी इत्तेहाद मुतवक्के है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2 निकाती फार्मूला तैयार कर लिया गया। ज़राए का बताना है कि पहले मरहले में इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली एक पार्टी का वजीर आजम 3 साल के लिए होगा, जबकि दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज शरीफ की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में वफाक में पहली या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर होगा। MQM, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। गुज़श्ता रोज जाती उमरा रायवंड में कायद नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक हुई, जिसमें पंजाब में सूबाई हुकूमत बनाने के लिए इब्तदाई खदोखाल तैयार कर लिए गए। इजलास में शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए। और राब्ते जारी हैं। ऐसे में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी आज होने जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से दी गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। CEC इजलास में तौसीक़ के बाद सदर ममलकत, चेयरमैन सेनेट और सेनेट इलेक्शन समेत तमाम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। जी, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस में कल दोबारा मुलाकात होगी। मुख्तलिफ इशूज़ के लिए कमेटियाँ बनाई जाएंगी। कमेटियाँ वजारतों की तकसीम, आइंदा के सियासी लाहे अमल तय करेंगी। और MQM पाकिस्तान का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और गवर्नर सिंध कामरान टैसोरी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक MQM का वफ्द इस्लामाबाद में आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक अहम मुलाकातें करेगा। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। MQM पाकिस्तान का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। पहले से खबर या माहिराना तज्जिया, वावदा की क़याफ़ा शनासी अपनी मिसाल आप। फैसल वावदा की एक के बाद एक पेश गोई दुरुस्त साबित। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावदा ने एक और पेश गोई कर दी। PTI की हिमायत याफ्ता 90 आज़ाद अरकान इधर उधर बिखर जाएंगे। आज़ाद अरकान में 30 नून लीग और बाकी 30 का भाव लग गया। कुछ दिन में PTI के पास 30 अच्छे बच्चे रह जाएंगे। फैसल वावदा की एक के बाद एक पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। आजाद जो हैं, जो तहरीके इंसाफ के हैं, जो रिकग्नाइज फेसेस हैं, सलमान अकरम राजा जैसे लोग जो हैं वो अच्छे बच्चे बन के ऑपोजिशन में बैठेंगे। बाकी सब बिकने के लिए तैयार हैं। भाव लग रहा है। विंटर सेल शुरू हो गई है। व्यापारी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मार्केट में सभी व्यापारी, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटे बड़ों के साथ मिल जाएंगे। जरदारी साहब एक अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे पॉलिटिशियन है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, हमारे जैसे भी उनका मिल जाएंगे। हम छोटी दुकान चलाते हैं, बड़ी दुकान चलाते हैं। ठीक है सर, वोट होगा, नोट होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, तो सब चीजें चलती हैं सियासत। अगर आप मुझसे यूं पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि मेजॉरिटी रिकग्नाइज फेसेस 20, 22, 25 रह जाएंगे। बाकी तो सब बिक जाएंगे सर। बिक गए हैं सर, बोली लग रही है अंदर खाने, तो बोली लग रही है, राब्ते हो गए हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। तो वो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जॉय साहब। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो अगले 72 घंटों में या 4 दिनों में आप देख लेंगे। MQM की सर किस्मत खुल गई है, और क्योंकि तरीके साहब ग्राउंड पे मौजूद नहीं है और कोई खास कंपटीशन भी नहीं है, तो मैंने कल भी कहा था कि 12-14 में देख रहा हूँ, शायद एक प्लस माइनस और हो जाएंगे। MQM का, क्योंकि अब MQM पाकिस्तान हो गई तो मेरे कुछ दोस्त भी चले गए हैं। लेकिन वैसे तो आपको पता है ना कि वो तो जिस वक्त जहाँ हवा चलती है वहाँ चले जाते हैं, तो वो तो नॉर्मल है। वो तो है ही नून लीग का हिस्सा।
तहरीक इंसाफ के नामजद आज़ाद अरकान की वफादारियाँ बदलने का खदशा है। ऐसे में PTI ने कामयाब होने वाले नामजद अरकान को हल्फनामा जमा कराने की हिदायत कर दी है। कामयाब होने वाले MNA शाहिद खटक ने हल्फनामा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया है। हल्फनामे में कहा गया है कि पार्टी की जानिब से जो हिदायत मिलेगी उस पर अमल करूँगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ एहतशाम बसीर मौजूद है। एहतशाम बताएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि तहरीक इंसाफ के नामजद आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, उनके बारे में ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये किसी दूसरी सियासी जमात में शिरकत कर सकते हैं। तो इसी खदशे के पेश नज़र PTI की क़यादत ने हदायत दी हैं तमाम आज़ाद जो मेंबर्स मुंतखब हुए कि वो अपना हल्फनामा पेश करें कि वो किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल नहीं होगी। इसी हवाले से हमने 3 दिन पहले ये खबर दी थी एक्सप्रेस न्यूज़ में कि उनसे हल्फनामा दिया जा रहा है। तो आज से हल्फनामा शुरू कर दिया गया है और पहला हल्फनामा जो है वो करक से NA 38 से जो शाहिद खटक हैं उनका हल्फनामा समय है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा से दीगर जो अरकान असम्बली हैं, MNA जो मुंतखब हुए हैं और प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबरान हैं, वो पार्टी क़यादत को अपने हल्फनामा जमा कराना उन्होंने शुरू कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम बशीर। वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया। मरियम औरंगजेब की ट्वीट कहती हैं ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का बयान ख्वाजा आसिफ की ज़ाती राय है। बातचीत और राब्तों का सिलसिला जारी है। इत्तेहादियों सियासी मुशावरत से वज़ीर-ए-आज़म का नाम मुतफ़िक़ा तौर पर तय किया जाएगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। इलेक्शन में नाकामी पर इस्तीफों की बारिश। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का बड़ा ऐलान सामने आया। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी हो गए। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में ऐलान किया है। अब्दुल अलीम खान कहते हैं जहांगीर तरीन के फैसले से दिली दुख हुआ, कोई शक नहीं जहांगीर तरीन आला पाए के प्रोफेशनल हैं। दूसरी तरफ सराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मजीद कहा कि हम इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, बतौर अमीर नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। जमात इस्लामी के अमीर के तौर पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीर अल अजीम ने शुरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में सिराजुल हक के इस्तीफे को कबूल या मुस्तरद करने का फैसला होगा। वेलकम बैक। खबर देते हैं आपको सरबराह GDA पीर पगारा की, जिनका जीतने वाली दोनों सूबाई सीटें वापस करने का ऐलान सामने आया है। कहते हैं हम ऐसे इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, ये एंटी स्टेट इलेक्शन था। GDA का बोगस इलेक्शन के खिलाफ 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का भी ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि GDA खत्म कर दो। हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाएं। हर शख्स को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर कहते हैं कि सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाले धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर धांधली हुई तो ये KP में इतनी सीटें कैसे जीते। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ने इंतखाबी नतायज नशर करने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी की। पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ज़रिए बना दी गई कि वो जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिक कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट। जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवार, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग हार चुके, साद रफ़ीक ये हार चुके हैं, लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है। द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज in Khyber Pakhtunkhwa, and the highest support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहाँ क्यों रिगिंग नहीं की? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी जीती हुई सूबाई असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। बोले, इतना ज़र्फ रखता हूं कि ये नशिस्त नहीं लूँगा क्योंकि मेरे वोट कम और मेरे मद्दे मुकाबिल PTI के आज़ाद उम्मीदवार के ज़्यादा हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या कहा, कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं इस बारे में नासिर भट्ट। खैरात नहीं चाहिए, जिसने मुझसे ज़्यादा वोट लिए सीट उसका हक है।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। ये क्या फ्रॉड पूरे कौम के साथ किया जा रहा है? इलेक्शन के नाम पर 38 अरब रुपए जाया करके कौम के, आपको अगर हाथ से लिखे हुए रिजल्ट देने थे तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? हाफिज नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM को भी खरी खरी सुना दी। जो एक एक सीट पे 3-3 हजार 4-4 हजार वोट लिए हुए उनको आकर मुसल्लत कर दो और देख लो कि वो क्या तमाशा कर रहे हैं। कल देख लो कितनी फायरिंग उन्होंने की है, आगाज क्या किया है उन्होंने। हाफिज नईम का यह भी कहना था कि जमात इस्लामी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इलेक्शन का फॉरेंसिक किया जाए, रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जाली फॉर्म 45 बनाया जा रहा है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अहम खबर आपको देते हैं। PS 129 से मुत्तहदा का उम्मीदवार जीता था। हाफिज नईमुर रहमान ने इस्तीफा देकर अपनी इज्जत बचाई है। हाफिज नईमुर रहमान के सीट छोड़ने पर MQM का रद्दअमल। कहा, MQM उम्मीदवार मुआज मुक़द्दम ने नईमुर रहमान के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया था। PS 129 से मुत्तहदा का उम्मीदवार जीता था। हाफिज नईमुर रहमान ने इस्तीफे देकर अपनी इज्जत बचाई। वेलकम बैक। सानह 9 मई को दोहराने की प्लानिंग हो रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि किसी ने भी शरपसंदी की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। एजेंसीज ने मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू पकड़ी है। ऐसा कोई अमल ना दोहराया जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़यात दोबारा हों। ना हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है और ना हम इस चीज़ की इजाज़त देंगे। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन। निजी फलाही इदारे की जानिब से मुल्क में तालीम व हुनर के फ़रोग के लिए उम्मीद की किरण मनसूबे का आगाज़ हो गया है। कराची के इलाके कोरंगी में मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब हुई। मनसूबे के तहत यतीम बच्चों को मुफ्त कैम्ब्रिज एजुकेशन और 4th से 6ठी क्लास तक बच्चों को मुफ्त IT कोर्स कराए जाएंगे। इस वक्त स्कूल में 1200 बच्चों को कैम्ब्रिज की तालीम दी जा रही है। 150 यतीम बच्चों को टेक नो किड्स नामी कोर्स कराया जा रहा है। अहम खबर देते हैं आपको। परवेज खटक ने सियासत छोड़ने की खबर की तरदीद कर दी है। परवेज खटक ने कहा, मैंने सियासत छोड़ी, ना ही इस्तीफा दिया, मैं कोई ब्रेक नहीं ले रहा। मुखालिफिन की शरारत से मुतालिक सवाल पर परवेज खटक ने कहा, मुखालिफिन ने शरारत नहीं की, हमारे नौशहरा वाले बंदे को गलत फहमी हुई है। आपको अपडेट करेंगे। इससे पहले खबरें ये चली कि परवेज खटक ने सियासत छोड़ दी है और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। परवेज खटक ने सियासत छोड़ने की खबर की तरदीद कर दी है। परवेज खटक ने कहा कि मैंने सियासत छोड़ी, ना ही इस्तीफा दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।